अशोक लेलैंड की बात निकली है तो थोड़ी कमर्शियल व्हीकल की बिक्री के आंकड़ों पर भी जरा करते हैं फोकस। नवंबर महीने के कमर्शियल व्हीकल की बिक्री के आंकड़ों में दिखी है तेज रफ्तार। नुआमा और बीएनके सिक्योरिटीज, ये दो ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने इनके बिक्री को लेकर अनुमान बना लिए हैं, क्योंकि 1 दिसंबर को आंकड़े आ ही जाएंगे। और बचा क्या है, 1 दिसंबर, आज कितनी तारीख है? 27। तो 3 दिन बचे हैं। तो पूजा तैयार है हमारे साथ डिटेल से कर। पूजा बताइए, कमर्शियल व्हीकल की बिक्री कैसी रहेगी नवंबर के महीने में? बहुत शानदार ग्रोथ इस बार देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर आज तेजी दिख रही है। अशोक लेलैंड देखिए करीब 6% ऊपर, और इसके अलावा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल वहां पर भी तेजी है, करीब 5 से 6% का अपमूव उस स्टॉक में भी नजर आ रहा है। तो नवंबर ऑटो बिक्री में अनुमान किया जा रहा है कि सीवी स्टॉक्स में तेजी रहेगी। सीवी सेगमेंट में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है। घरेलू बाजार में 15% ग्रोथ का अनुमान है। जीएसटी कटौती का अब असर इस महीने पड़ता हुआ दिखाई देगा। फेस्टिव सीजन का भी एक सपोर्ट मिलेगा, तो जिसके चलते इस बार ग्रोथ अच्छी रह सकती है। कंजम्पशन डिमांड बढ़ने से फ्रेट अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। लो बेस का भी पॉजिटिव असर रहा है इस महीने। नुवामा के एस्टिमेट्स की अगर बात करें तो अशोक लेलैंड के वॉल्यूम्स में 18% की बढ़ोतरी वो देख रहे हैं। टाटा मोटर्स के वॉल्यूम में 18% और वॉल्वो आयशर इसके वॉल्यूम में करीब 17% की बढ़ोतरी वो देख रहे हैं। इसके अलावा बीएनके सिक्योरिटीज के भी कुछ चैनल चेक्स यहां पर निकल कर आए हैं, जिनमें उनका अनुमान है कि दिसंबर का महीना भी काफी अच्छा रहेगा। वहां पर भी डिमांड अच्छी रहेगी। मार्च 2026 तक मजबूत बिक्री की उम्मीद भी बताई जा रही है, क्योंकि एमएचसीवी जो साइकिल है वो यहां से पिकअप हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं छोटे बेस का भी फायदा मिलेगा, जीएसटी के दरों में कटौती से भी सपोर्ट मिलेगा, और हम देख रहे हैं कि इस बार डिमांड भी काफी अच्छी नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रही हैं, और कमर्शियल व्हीकल गाड़ियों से जो स्पेस है वहां से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद। ये तो कमर्शियल व्हीकल्स वाली स्पेस तो अच्छी बिक्री के लिए है तैयार। जैन साहब, आप बताएं, आप क्या प्रेफर करेंगे? नहीं, बिल्कुल कमर्शियल स्पेस अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट बहुत लल के बाद इनफैक्ट और लैंग्वेज कर रहा था ये एज कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल्स, और अब लग रहा है कि जिस तरीके से इकोनॉमी में अगर इंफ्रा पे पुश रहता है और बाकी सारी एक्टिविटीज होती है, माइनिंग एक्टिविटीज और सारी अगर ग्रोथ आती है, और जीएसटी का बेनिफिशियरी बड़ा है ये सेक्टर, और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉनसून था उसकी वजह से भी थोड़ा सा दबी हुई थी सेल्स, और अब आगे बढ़ेगा। तो ओवरऑल आई थिंक अशोक लेलैंड और टाटा मोटर सीवी, जो कि अब पूरी डीमर्ज होके एक अलग एंटिटी लिस्टेड हो चुकी है कैश मार्केट में, सो जिन्होंने लिया हुआ वो उनको होल्ड करे, और जिनको लेना है, हालांकि अभी भी देखिए देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मूव दे चुके, बट कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे देखें तो अभी भी स्टीम बाकी है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। और दूसरा, कुछ ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स है जो कि हमारे सुमित जी का जो जमुना है, जो इनको बहुत जमता है, जमुना ऑटो, उस पर भी ध्यान रख सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स में एक बड़ा ऑटो इंसिलरी प्लेयर है। तो ये है जमुना।